फर्स्ट फिजिक्स एंड सेकंड फिजिक्स। तो फर्स्ट फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। हम सब जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जब तक अपन नींव को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक अपना क्या मकान बन जाएगा तो फिर बढ़ नहीं जाएगा वो। तो इससे अपने को एक एक वर्ड पे फोकस करके चलना है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर हर चीज जो आती है वो वाही ऐसा क्यों हुआ, जब तक यहाँ पे क्यों पुटअप नहीं करोगे, जब तक अपना फिजिक्स पढ़ने में कोई मजा नहीं आएगा। ओके, तो अपना इस चैप्टर में थोड़ा सा आपका पहले थ्योरेटिकल पार्ट है, फिर डेरिवेशन पार्ट आएगा, फिर अपन इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो अपन को यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक्स क्या है वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा उसका अपन आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ओके, तो जैसे इस चैप्टर में एक तो वर्ड है बेटा इलेक्ट्रिक एंड सेकंड वर्ड है फील्ड। अब जो इलेक्ट्रिक वर्ड बना है, अपन ने एक वर्ड और सुना है चार्ज। चार्ज जो होता है ये क्या होता है, अपन ये कहते हैं कि भाई मोबाइल की बैटरी लो हो गई तो अपन कहते हैं मोबाइल डिस्चार्ज हो गया। अपन ने मोबाइल को चार्जिंग प्लग में लगाया, मोबाइल चार्ज हो गया। तो यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं, फर्स्ट वन इज चार्ज एंड सेकंड वर्ड इज डिस्चार्ज। तो चार्ज और डिस्चार्ज में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस यही होता है कि अगर अपन मोबाइल का यूज कर रहे हैं, अपन सॉन्ग सुन रहे हैं, अपन वीडियो देख रहे हैं, तो धीरे धीरे इसकी बैटरी जो है वो पहले 100% होती है, फिर 90, फिर 80 और फिर वो 0% हो जाती है, मोबाइल ऑफ हो जाता है। तो अपन सिंपली बोलते हैं मोबाइल डिस्चार्ज हो गया। अपन ने उसको प्लग में लगाया, बैटरी फिर से 10, फिर 20, फिर 40, धीरे धीरे इंक्रीज रेशियो हो रहा है इसका। तो मोबाइल अब क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। तो फर्स्ट वन इज यहाँ पे चार्ज एंड सेकंड वन बेटा कौन आया रे यहाँ पे? डिस्चार्ज वर्ड आता है। ठीक है, अब यहाँ पे पर्सनल माइक ऑफ करो, आवाज आ रही है आपकी? ठीक है, अब यहाँ पे अपने को ये देखना है कि चार्ज कैसे बनता है। अरे अपना पर्सनल माइक ऑफ करो, आवाज आ रही है आपकी? ओनली क्वेश्चन पुटअप्स करो, जब मेरे से पर्सनल माइक ऑन करना अपना। ठीक है, उसके बाद में अपने को यहाँ पे चार्ज और डिस्चार्ज में दोनों में डिफरेंस आ गया समझ। बट फिजिक्स के अंदर हम सब ये जानते हैं, अपन ने क्लास 11th के अंदर फोर्स के बारे में स्टडी करी है कि एनी ऑब्जेक्ट आर मूव देन अप्लाई द फोर्स। वहां पे अपन ने फोर्स के बारे में पढ़ा है कि विदाउट फोर्स कोई ऑब्जेक्ट अपने मोशन के अंदर चेंज, अपने ऑब्जेक्ट पोजीशन के अंदर चेंज नहीं करता। तो हर चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल क्या होता है बेटा? फोर्स होता है। मेरे हाथ में यहाँ पे ये मार्कर है, मैंने इसको थ्रो किया, ये अप साइड में चला गया ना, फिर अप साइड से दोबारा नीचे आ रहा है। तो जरा बताना कौन सा फोर्स लग रहा है इसके ऊपर? नीचे कौन खींच के ला रहा है? कौन खींच के ला रहा है नीचे इसको? वेरी गुड, ग्रेविटेशनल फोर्स। अपन ने क्लास 11 में पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स का कोच कौन होती है? अर्थ होती है। तो अर्थ इसके ऊपर कंटिन्यूअस फोर्स अप्लाई कर रही है, जिससे कारण ये नीचे की ओर आ रहा है। एनी ऑब्जेक्ट आर थ्रो अपवर्ड, देन आई सी द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू अपसाइड, then sometime after the object is comes downward. The cause is the object a field of the force. The cause of the force is earth and name of the force is gravitational force. Okay, तो अपन ने क्लास 11 में पढ़ा है, आपके 12th में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स के सेम भाई और भी है। अपन ने ग्रेविटेशनल फोर्स सुना है, मैग्नेटिक फोर्स सुना है, इलेक्ट्रिक फोर्स सुना है, न्यूक्लियर फोर्स सुना है। तो बहुत सारे फोर्सेस हैं और डेली लाइफ के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो विदाउट फोर्स अपनी पोजीशन में चेंज नहीं करता है। जैसे मैंने यहाँ पे ये सरफेस है,
इस पे मैंने एक बॉल रख दी यहाँ पे, तो इस बॉल को मैंने पैर से हिट किया मतलब उसके ऊपर मैंने क्या अप्लाई कर दिया, फोर्स अप्लाई कर दिया, उसको कांटेक्ट फोर्स दिया, और कांटेक्ट फोर्स देते ही इसने वेलोसिटी गेन कर ली और ये यहाँ पे आ गई। तो इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन बी, देन A to B, देन वेलोसिटी V एंड डिस्प्लेसमेंट D या फिर S, या फिर एक्सेलरेशन क्या आएगा यहाँ पे A आ जाएगा। तो ये सब हमने क्लास 11th में पढ़ा है। ओके, थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको और भी अच्छे से कांसेप्ट क्लियर हो जाए। वैसे तो भुलक्कड़ भूल गए हो गया ना वो चीजें गलत वाले, थोड़ा सा अपन यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं उनको, ठीक है। अब जैसे अपन ने अब यहाँ पे अपने पास यहाँ पे ये देखना है, अरे क्या हुआ, अब अपने को यहाँ पे ये देखना है कि अपन ने फोर्स अप्लाई करने के बाद जब आपका ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है तो उसके पास वेलोसिटी आ जाती है। जैसे मैं यहाँ पे, ये मेरी इनिशियल पोजीशन है, मैं यहाँ पे एट रेस्ट हूँ, मैं से चल के इधर आ गया, फिर मैं दोबारा एट रेस्ट हो गया। तो जब मैं इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे आया तो मेरे पास क्या वेलोसिटी आई, आंसर है यस, ये वेलोसिटी तो है, ये जो आगे आ रहा हूँ, तो वेलोसिटी आई और धीरे धीरे मैंने अपनी बॉडी को इस तरीके से बैलेंस किया कि मैंने और अधिक फोर्स लगाया तो वेलोसिटी में चेंज आया, एंड चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ओके, ये सारे 11th के कॉन्सेप्ट थे, बट मैं रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा आपको कि जब फर्स्ट डे है आज क्लास का, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने को उस चीज को छोड़ के क्लास 12th में आना है अपने को, ठीक है। जैसे सारे बच्चों के मौज हो ही गई, प्रमोट हो गए, आप एग्जाम भी नहीं देने पड़े, है ना, मजे हो गए सबके, बट अब 12th में नहीं होंगे मजे, ठीक है ना। यहाँ पे अपने को एक एक चीज को क्लियर करके चलना है। ओके, तो अब जैसे अपन ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड ही आपका फर्स्ट लेसन का नेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने से पहले हम ये पढ़ते हैं कि जो सब्सटेंस पदार्थ होता है ना, तो एक पदार्थ जो होता है क्या वो किसी अदर ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर सकता है, आंसर है यस। जैसे मैंने क्या किया कि मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर को मैंने अपने हैंड पे, पाम पे यूं रखा, तो जब तक इसने मेरे को टच नहीं किया, क्या मेरे हाथ में कुछ फील हुआ, आंसर है नो, क्योंकि जब तक मेरा हाथ फ्री था, जैसे इसने टच किया मेरे को ऐसा लगा कि मेरे हाथ को नीचे कोई पुश कर रहा है, फिर मैंने इसको हटाया, ये 100 ग्राम का था, मैंने इसे हैवी मास लिया, ये 200 ग्राम का है, इसको मैंने यहाँ रखा, फिर मैंने कुछ फील किया कि यार फिर से मेरे हाथ को कोई कंप्रेस कर रहा है, लेकिन अब की बार मेरे को ज्यादा फोर्स फील हो रहा है नीचे, फिर मैंने इसको भी हटाया, कोई अदर ऑब्जेक्ट लिया जो 500 ग्राम्स का है, उसको मैंने यहाँ रखा, फिर मैंने सोचा यार और ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी, यार जैसे जैसे मैं इस सब्सटेंस का मास इंक्रीज कर रहा हूँ, वैसे वैसे मेरे हाथ नीचे कंप्रेस हो रहा है और फोर्स की क्वांटिटी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। अगर मैंने इसको हटाया, 20 किलो पत्थर यूं गिरा दिया 20 किलोग्राम का, तो फिर क्या होगा, थोड़ी देर में हाथ के प्लास्टर बांधे घूमना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज्यादा फोर्स लगा कि हाथ ने उसको बिहेव नहीं किया। सॉरी। तो ये अलग अलग जो कंडीशन आ रही है, ये क्यों क्रिएट हो रही है, ये इसलिए क्रिएट हो रही है क्योंकि अपन ने अलग अलग सब्सटेंस यूज किया है, अलग अलग मैटेरियल यूज किया है, और सबका डिफरेंट डिफरेंट मास है, और डिफरेंट डिफरेंट मास के कारण वहां फोर्स की क्वांटिटी भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। ओके, तो फोर्स क्या क्रिएट करता है बेटा, आंसर है फोर्स अपने को ऑब्जेक्ट में मोशन क्रिएट करता है, ठीक है।
तो फोर्स के मेनली फिजिक्स में 3 वर्क होते हैं, 3 वर्क्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, ये ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मेरे को मोशन के अंदर लाना है, तो मैंने इसको हाथ से यूं किया, ये देखो हो गया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने इसके ऊपर कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई किया, और कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई करने के बाद में इस ऑब्जेक्ट में मोशन आ गया। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स क्या कहती है, फोर्स क्या क्रिएट करता है, तो आंसर है मोशन क्रिएट करता है। ओके, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आ रहा है, इधर से कोई साइकिल आ रही है, उसके बेचारे के ब्रेक फेल हो गए, आगे ट्रक आ रहा है, वो चिल्ला रहा है हेल्प मी हेल्प मी, अपन उसके आगे गए और अपन ने साइकिल को यूं रोक लिया या फिर पीछे से उसको खींच लिया, तो साइकिल आपकी मोशन में थी ना, अपन ने वहां फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट किया और उसकी वेलोसिटी कम हो गई और साइकिल एट रेस्ट आ गई। तो फोर्स ने 2 वर्क किए, कौन कौन से? एट रेस्ट से मोशन में ले आया और मोशन से एट रेस्ट ले आया। उसके बाद अपन बाइक चला रहे हैं, बाइक रोड पे सीधे जा रही है, रोड पे टर्न आ गया, तो अपने को हैंडल को पकड़ के यू मूव करना पड़ेगा ना। तो अपन ने जैसे ही उसको मूव किया, तो अपन ने फिर से वहां फोर्स अप्लाई किया। तो ऐसे फोर्स के 3 वर्क्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फोर्स रेस्ट से मोशन क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट में। सेकंड, फोर्स मोशन को एट रेस्ट करता है। एंड थर्ड, फोर्स ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में चेंज करता है। ओके, तो अपन ने यहाँ पे 3 टाइप के वर्क्स ऑफ द फोर्स होते हैं। तो इस चैप्टर में अपन ये पढ़ेंगे कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, अनकॉन्टैक्ट क्या होता है। कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड टचिंग, अनकॉन्टैक्ट इज कॉल्ड नॉन टचिंग। तो अपन ने क्या देखा कि ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे रखा हुआ है, इसको मेरे को यहाँ पे पहुंचाना है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स लगाना पड़ेगा ना। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर, ऑब्जेक्ट जा, मैं यहाँ से लेके ऑब्जेक्ट जा, क्या ऑब्जेक्ट जाएगा? आंसर नो, क्योंकि अपन इसको टच नहीं किया और शाम तक यूं लगे रहो, आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, बट ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आएगा। तो श्योर यहाँ पे इसके ऊपर अपन ने कौन सा फोर्स अप्लाई किया बेटा? हाँ भाई, कौन सा फोर्स अप्लाई किया? वेरी गुड, कॉन्टैक्ट फोर्स। और इसकी ऑपरेशन में क्या आ गया बच्चों? चेंज आ गया, है ना। उसके बाद में अपन डेली लाइफ के अंदर सारे एग्जांपल कॉन्टैक्ट फोर्स के देखते हैं। आप साइकिल चला के ला रहे हो ना, अपन ने पैडल के ऊपर पैर को टच किया ना, अपना पैर वहां टच हुआ, फोर्स अप्लाई किया और उसके अंदर मोशन आ गया, तो वो फोर्स में कौन सा है? कॉन्टैक्ट फोर्स है। मैं अपने मार्कर से बोर्ड पे लिख रहा हूं, मैंने इस यूं से इसको यूं लगा रहा हूं, क्या आप बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहे हो? आंसर है नो, क्योंकि कांटेक्ट में नहीं आया, मैंने इसको कांटेक्ट में लाया और मैंने लिख दिया। तो ये कौन सा फोर्स हुआ? कांटेक्ट फोर्स हुआ। मेरे को किसी के थप्पड़ लगाना है, तो मैं इसको यूं लेके गया, क्या थप्पड़ लगा? आंसर है नो, क्योंकि अपन को कांटेक्ट में नहीं आए। तो अपन ने ये देखा कि कांटेक्ट फोर्स भी है, टचिंग फोर्स भी है। कोई ऐसा एग्जांपल बताओ मेरे को जो नॉन कांटेक्ट यानी अनकांटेक्ट यानी नॉन टचिंग फोर्स हो। प्लीज गिव मी एनी। मैंने बताया काफी बार क्लासेस के अंदर, बताओ फटाफट क्या होता है अनकांटेक्ट एग्जांपल? वेरी गुड, ग्रेविटेशनल फोर्स। अपन ने ये देखा कि अपने पास यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, तो जब इस ऑब्जेक्ट को मैंने ए पोजीशन पे बी पोजीशन पे थ्रो किया, जैसे ही बी से ए तक रिटर्न आ रहा है, तो अब जरा बोर्ड पे देखना एक बार, यहाँ से मैंने ये अर्थ की सरफेस है, यहाँ से मैंने मेरे हाथ पे इसको रखा मार्कर को, और रख के मैंने इसको यूं रख के कहा मार्कर जा रे, क्या मार्कर चल रहा है? आंसर नो कि यस। क्यों नहीं चल रहा? क्या रीजन है इसका? वेरी गुड, फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा। मैंने हाथ से यूं किया इसको, अब मार्कर अप गया ना, तो मार्कर यहां से आपका ए पोजीशन से बी पोजीशन में चला गया ना, किसके फोर्स के कारण? मेरे फोर्स के कारण। ये फोर्स किसने लगाया? मनीष सर ने लगाया, है ना। उसके बाद में जब वो मार्कर आपका बी से
बी से ए तक रिटर्न होके आ रहा है, तो क्या मैं इसको पकड़ के खींच के नीचे ला रहा हूं? आंसर है नो। तो अब जरा बताओ मेरे को कि जब ये ए से लेकर बी तक गया और फिर बी से लेकर ए तक रिटर्न आ रहा है, तो वो कौन खींच के ला रहा है इसको? वेरी गुड, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स दैट शॉर्ट फॉर्म इज जीएफ, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो खींच के ला रहा है ना इसको। अब जरा मेरे को ये बताना, ग्रेविटेशनल फोर्स का कोच कौन है? कोच कौन है इसका? रीजन क्या है इसका? कौन अप्लाई कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट पर? वेरी गुड, अर्थ अप्लाई कर रही है ना? तो इसका कोच कौन हुआ? अर्थ हुई। अब बताओ मेरे को कि जब आपका ऑब्जेक्ट बी से लेकर ए पोजीशन पे आ रहा है, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है कि अनकॉन्टैक्ट फोर्स है? वेरी गुड, अनकॉन्टैक्ट, क्योंकि अर्थ जो है क्या इसके साथ चिपक के ऊपर जा रही है? आंसर है नो। इसलिए कैसा फोर्स है बेटा? ये अनकॉन्टैक्ट फोर्स है ना? जरा मेरे को और एग्जांपल बताना, मेरे को और एग्जांपल दो, कोई अदर एग्जांपल दो अनकॉन्टैक्ट फोर्स का, दो एग्जांपल जरा। वेरी गुड, मैग्नेटिक, क्या बात है, पढ़ने लग गए। मैग्नेटिक फील्ड, हाँ वेरी गुड, देखो इधर, जैसे अपन ने यहाँ पे मैग्नेट है मेरे पास, है ना? ये बेटा मेरे पास बार मैग्नेट है, मैग्नेट पर्सनल बातें मत करो ग्रुप में। ये बार मैग्नेट है, यहाँ पे कोई निडल रखी हुई है, यहाँ पे कोई आयरन की निडल है, इस मैग्नेट ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो अपन ने क्या देखा? सपोज करो ये तो मैग्नेट है और ये आयरन की निडल है, तो जैसे जैसे मैग्नेट को आयरन की निडल के पास लेके जा रहा हूं, आयरन की निडल बगैर डीजे डांस करने लग जाएगी, मूव करने लग जाएगी ना? ये मूव क्यों कर रही है? फिजिक्स ये कहती है कि एनी फोर्स अप्लाई ऑन द आयरन रोड सो इट्स मूव। तो वो फोर्स कौन क्रिएट कर रहा है आपके पास? का सोर्स कौन है उस फोर्स का? वेरी गुड, मैग्नेट है ना? तो मैग्नेट ने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया। अब जरा मेरे को बताओ कि मैग्नेट और आपकी निडल है, इसके बीच में एयर है कि कोई मीडियम है? एयर है कि कोई मीडियम है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे इन दोनों के बीच आपको कुछ दिखाई दे रहा है? ओनली एयर है ना, वैक्यूम है ना यहाँ पे? तो हाँ, इमेजिनरी है। तो अब बताओ मेरे को कि ये कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ कि अनकॉन्टैक्ट फोर्स हुआ? वेरी गुड, अनकॉन्टैक्ट फोर्स हुआ। तो कांसेप्ट इज क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल इज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड सेकंड इज अनकॉन्टैक्ट फोर्स। तो अपन ने ये देखा कि कॉन्टैक्ट और अनकॉन्टैक्ट तो कैसे फोर्स हो गए ना? कॉन्टैक्ट क्या होता है? टच करके फोर्स अप्लाई करना, और अनकॉन्टैक्ट क्या होता है? विदाउट टच किए फोर्स अप्लाई हो जाना। ये जो अनकॉन्टैक्ट फोर्स होता है ना आपका, ये एक टाइप से मैजिशियन फोर्स है ना? ऐसा लगता है जादू हो रही है यहाँ पे, ऐसा फील होता है अपने को कि यार यहाँ पे विदाउट टच किए फोर्स अप्लाई हो रहा है। ओके, जैसे कई बार घर वाले डांट देते हैं, तो डांट से रोने लग जाते हैं ना, अपन अगर थप्पड़ मारे, तो वो कौन सा फोर्स है? अनकॉन्टैक्ट फोर्स है ना? क्योंकि अपन ने वहां डांट से रोने लग गए, है ना? तो अपन ने यहाँ पे ये समझ लिया कि कॉन्टैक्ट और अनकॉन्टैक्ट कंसेप्ट क्लियर। अब थर्ड आता है। थर्ड इसमें क्या है? अब मैंने आपको दोनों बता दिए, कॉन्टैक्ट और अनकॉन्टैक्ट। अब आते हैं अपन मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर। मेन कॉन्सेप्ट आपका है चार्ज। क्या है? चार्ज। जैसे चार्ज क्या होता है, इसी से इस चैप्टर का बेसिक स्टार्ट है, और इतना सा वर्ड है इसका चार्ज, और जिसको चार्ज की मीनिंग आएगी उसका पूरा कॉन्सेप्ट के लिए पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा उसको, है ना? तो अपन ने यहाँ पे ये जो चार्ज होता है ये क्या होता है? सबसे अच्छा एग्जांपल इसका, जैसे अपन क्या देखते हैं, अपन सर्दी के अंदर जब अपन सब जैकेट पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, तो अपन ने स्वेटर को जैसे ही रिमूव किया अपनी बॉडी से, तो आपको कुछ स्पार्क फील होता है? ऐसा लगता है कुछ ऐसे स्पार्क हो रहा हो? ऐसे नो होता है ना? इतना भी स्पार्क नहीं होगा कि आप बल्ब जलाने लग जाओ कभी उससे, इतना भी नहीं होता, थोड़ा सा अपने को शॉक लगता है। दूसरा इसका एग्जांपल, अपन नाइट को सो रहे हैं, सब नाइट को सोते हैं, घर तो फ्राइडे में भी सोते होंगे, वैसे खाली हुआ ना? तो अपन ने क्या देखा
कि अपन नाइट को सो रहे हैं तो अपनी जो ब्लैंकेट होती है उसके ऊपर अपन सोते हुए नाइट को यूं हाथ यूं घुमाना, तो आपको कुछ फील होगा, वहां पे कुछ स्पार्क होगा, क्या लाइट जल्दी दिखाई देगी थोड़ी बहुत आपको? क्या आपको वहां पे थोड़ा सा अपने को ऐसे उसके ऊपर नहीं मूव किया ना, तो अपने हाथ से वो ब्लैंकेट को टच करके अपने मूव कर रहे हैं, तो क्या आपको वहां पे कुछ फीलिंग आएगी? ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कुछ लाइट जल रही हो, थोड़ा सा अपने को फील होता है, ऐसा स्पार्क होता है, यस या नो? यस, है ना। और दूसरा इसका दो पत्थर लेना, दोनों पत्थर लेके उन दोनों को कांटेक्ट में लाना और फ्रिक्शन स्पार्क होता है ना। तो ये जो स्पार्क हो रहा है, ये जो स्पार्क हो रहा है, यही क्या है? यही चार्ज है ना। तो अब अपन ये पढ़ेंगे इसमें कि यार ये बना कैसे, ये बना कैसे, इसका क्या रीजन है इसका? ये चार्ज बना। तो चार्ज कैसे बनता है ये तो समझ में आ गया। अपन ने दोनों पत्थर को यूं रखा और यूं रखा रहने दो, क्या स्पार्क होगा? आंसर है नो। क्यों नहीं होगा? कि जब तक फ्रिक्शन क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक फ्रिक्शन क्रिएट नहीं करेंगे। तो विदाउट फ्रिक्शन क्या स्पार्क हुआ? आंसर है नो। वैसे ही अपन ने अपने स्वेटर पहन रखी है, आप पहन के यूं बिल्कुल खड़े रहो, क्या स्पार्क होगा? आंसर है नो। अपन ने उसको रिमूव किया, तो रिमूव करते बॉडी के टच हुई ना, स्पार्क हुआ ना, फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट हुआ ना, तो वहां पे फिर से स्पार्क होगा। ब्लैंकेट के अंदर सो रहे हैं, अपने हाथ को अपन ने यूं यूं किया, तो ये फ्रिक्शन कर रही है ना, तो फिर से स्पार्क हुआ। तो श्योर ये बात समझ आ गई कि यार ये जो चार्ज बनता है ये किससे बनता है? तो आंसर फ्रिक्शन से बनता है। किससे बनता है बच्चों? ये फ्रिक्शन से, है ना। कि विदाउट फ्रिक्शन फोर्स अपन चार्ज को क्रिएट नहीं कर पाते। ओके, तो अब जब अपन ने ये पढ़ा तो यहाँ पे लिखा अपन फ्रिक्शन, ठीक है। तो चार्ज का मेन कोज, मेन रीजन क्या है बच्चों? फ्रिक्शन। क्या है? फ्रिक्शन है। अब बस इस वर्ड को उठा लो, फ्रिक्शन को, और इसको अपन आगे पढ़ते हुए चलते हैं और कांसेप्ट क्लियर करते हुए चलते हैं। ओके, तो अपन को यहाँ पे ये समझ आ गया कि फ्रिक्शन के कारण होता है। अब मैं आपको छोटा सा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। दिस इज वेरी इंटरेस्टेबल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो चलिए लैब के अंदर एक कागज लेके आना, कागज का टुकड़ा, है ना। तो अपन ने नहीं, अब आप आगे सबसे कोरोना है, ठीक है। मैं आपको यही दिखाता हूँ कि ऑब्जेक्ट में चार्ज कैसे बनता है। और जरा मेरे को ये बताओ, कि चार्ज जब ऑब्जेक्ट बन गया तो क्या वो फोर्स अप्लाई कर सकता है ऑब्जेक्ट के ऊपर? आंसर है यस, कर सकता है कि नहीं? कर सकता है फोर्स अप्लाई उसके ऊपर, अदर ऑब्जेक्ट के ऊपर। जैसे अपन ने क्या देखा कि मेरे पास यहाँ पे जरा देखना, अब मेरे पास ये कागज का टुकड़ा है, इसको समझ लेना, एक्सपेरिमेंट को आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि चार्ज कैसे बनता है। और जो चार्ज होता है वो ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करता है ना। आंसर है यस। अपने डेली लाइफ के अंदर अपन देखते हैं, अपन ने स्विच को ऑन किया, स्विच को ऑन करते ही फैन ऑन हो गया ना, फैन चलने लग गया ना। तो फैन कब चला? जब उसके ऊपर क्या अप्लाई हुआ? हाँ, क्या अप्लाई हुआ उसके ऊपर? फोर्स अप्लाई हुआ। तो ऐसी क्या चीज है? अपन ने तो स्विच को ऑन किया था ना, क्या फैन को किसी ने घुमाया डंडा लेके? आंसर है नो। तो अपन ने स्विच को ऑन करते ही ऐसी क्या चीज भग रही है वायर के अंदर जो उस फैन को रोटेट कर देती है? तो ये उसके ऊपर क्या अप्लाई हो रहा है बच्चों? ये फोर्स अप्लाई हो रहा है। अपन ने स्विच को ऑफ किया, आपका फैन भी ऑफ हो गया और थोड़ी देर बाद हवा बंद हो गई और अपने ऊपर में लगने लग गई। तो ये दोबारा से क्या हुआ? ये अपन ने फोर्स को रिमूव कर दिया, है ना। तो अपन ने ये देखा कि ऑब्जेक्ट पर जब तक फोर्स अप्लाई होगा, अब आ रही क्लियर? हेलो, हाँ, कि ऑब्जेक्ट पर जब तक फोर्स अप्लाई हुआ, जब तक आपका जो ऑब्जेक्ट मोशन में था और फोर्स को रिमूव करने के बाद में ऑब्जेक्ट एट रेस्ट आ गया, तो शुरू यहाँ पे 10 मिनट बाद रिमूव हो जाए, 10 मिनट तक। ओके, श्योर। यहाँ पे करने के देखा कि यार ये फोर्स तो ऑब्जेक्ट में मोशन क्रिएट करता है। अब सुनो जरा, अब मेरे पास यहाँ पे इसके छोटे अपन ने ये देखा कि जैसे मेरे पास ये मार्कर है, सबको दिख रहा है ना मार्कर, ये है ना।
तो अब ये मार्कर जो है इसका कुछ ना कुछ मास है इसके पास, है ना, मास है ना इसका, मास, मास कौन सा, व्हाट इज मास, क्या होता है मास, बताओ बताओ, टाइम जल्दी बताओ, मास क्या होता है, मास क्या होता है, मास, अरे इसको छोटे टुकड़े बना दे, अरे मास होता है ओ, मास, मास होता है ऑब्जेक्ट के, मास जो होता है ऑब्जेक्ट का टोटल कंटेंस, यानी कितनी कंटेंस है इसके अंदर, है ना। तो इस मार्कर के पास मास है ना, तो ये मार्कर मैंने यहां से छोड़ दिया, नीचे आ गया। अब सुनो जरा, अरे अब आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या, आवाज, तुम खुद की पर्सनल बातें बंद करो, वरना मेरे पास सारा रिकॉर्ड है एक बच्चे का, ठीक है। पर्सनल बातें कोई नहीं करे ग्रुप में, कोई मैसेज नहीं करेगा, चेक कर रहा हूं अभी। हाँ, तो अपन ने क्या देखा कि अपने पास अब फोर्स क्या होता है, सुनो, फोर्स ऑब्जेक्ट में मोशन क्रिएट करता है ना, यस या नो, ये स्टैंड में लेके जाऊंगी ना मैं बाहर। अरे तुम पर्सनल बातें क्यों कर रहे हो, कैमरा ऑफ करो सब अपना अपना, सारे बच्चे अपना कैमरा ऑफ कर लो एक बार कहने पर। अच्छा, अब फोर्स क्या होता है, सुनो इधर, जैसे अपने पास ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, दैट ऑब्जेक्ट इज मार्कर, इसके पास खुद का मास है, इसके पास इसका एटॉमिक, बहुत सारे एटम्स है इसके अंदर, सबका एटॉमिक नंबर भी है और एटॉमिक मास भी है। अब क्या हुआ, ये मेरे पास छोटे छोटे यानी बहुत छोटे छोटे कागज के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं सबको, इस टोकरी के ऊपर जरा देखना गौर से, ये रहे, जरा चश्मा लगा के देखो, ये रहे, दिख रहे हैं ना सबको। तो अपन ने क्या देखा, अपन ने ये देखा कि यार इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, अरे तुम पर्सनल बातें बंद करो, ठीक है। जो अपन ने क्या देखा कि यहाँ पे ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना। अब सुनो जरा, ये मेरे पास मार्कर जब मैं यहाँ पे लेके गया तो लेने जाने के बाद में क्या छोटे छोटे पार्टिकल्स, अरे सब अपना पहले माइक ऑफ करो सब, हेलो, अपना अपना माइक ऑफ करो सारे बच्चे, डिस्टर्बेंस आ रहा है। ये सब्जी कौन बेच रहा है, माइक ऑफ करो इसको अपना अपना, वंदना माइक ऑफ कर लो। हाँ, तो अपन ने क्या देखा कि यहाँ पे ये छोटे छोटे कागज के पार्टिकल्स हैं, उसके बाद में मैंने इसकी फूंक मारी तो सारे पार्टिकल्स आगे गिर गए ना, तो मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया ना, फोर्स अप्लाई करते इसके पास मोशन आ गया ना। तो अब सुनो जरा, ये मेरे पास मार्कर है, इस मार्कर को मैं इसके पास लेके गया तो क्या आपको एक भी कागज का टुकड़ा ये मार्कर अट्रैक्ट कर पा रहा है क्या, इसके चिपके कुछ टुकड़े, आंसर नो, जरा देखना, एक भी टुकड़ा नहीं चिपका ना इसकी। अब मैं ऐसा करूंगा कुछ यहाँ पे कि जिसके कारण ये आपका मार्कर रहेगा, इसके मास को भी चेंज नहीं करूंगा, इसकी शेप में भी चेंज नहीं करूंगा और ये कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो अट्रैक्ट करना मतलब इसने क्या अप्लाई कर दिया, फोर्स अप्लाई कर दिया। तो ये करेगा कैसे फोर्स अप्लाई, इसके अंदर से क्या चीज अपन क्रिएट करें कि जिसके कारण ये कागज के पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। तो मैंने आपको अभी बताया था कि चार्ज कैसे बनता है ऑब्जेक्ट में, फ्रिक्शन के कारण, इसके कारण फ्रिक्शन के कारण। और फ्रिक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्ट में चार्ज आ गया और चार्ज क्या क्रिएट करता है, फोर्स क्रिएट करता है। तो आप जरा सुनना, अब फ्रिक्शन करना है अपने को इस मार्कर को अपने सिल्क क्लॉथ के ऊपर या फिर हेयर में या फिर कहीं भी अपन इसको फ्रिक्शन कर रहे हैं ना। तो जरा देखना, मैंने फ्रिक्शन किया है और फ्रिक्शन करने के बाद में मैं फिर से इसको इसके पास लेके गया, तो अब की बार ये कागज के टुकड़े इस मार्कर के चिपक गए हैं। क्यों चिपक गए हैं ये, इसलिए चिपक गए हैं कि इसको लगाने के बाद में इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ गई जो इसको अट्रैक्ट करती है। तो ये प्रॉपर्टी क्यों आई, ये प्रॉपर्टी इसलिए आई कि इस मार्कर को अपन ने फ्रिक्शन क्रिएट करके इसमें अपन ने चार्ज को क्रिएट कर दिया। तो इसलिए चार्ज क्या अप्लाई करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो आंसर फोर्स अप्लाई करता है। ओके, तो ऑब्जेक्ट में चार्ज कैसे आता है, किसके कारण आता है, फ्रिक्शन के कारण आता है ना। विदाउट फ्रिक्शन कभी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज क्रिएट नहीं होता। तो अब जरा मेरे को ये बताओ, अपन ये कहते हैं कि
एवरी ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ एक फोर्स लगाती है। तो हीलियम गैस हमने देखी है कि अगर मेले के अंदर जाते हैं, हीलियम गैस का जो बैलून होता है वो बैलून ऊपर ही चला जाता है, और क्या वो नीचे आता है? क्या किसी ने देखा उसको नीचे आते हुए? अपन ने देखा है कि जब, हाँ, वो बहुत लाइट गैस होती है, बहुत हल्की गैस होती है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट में समझ में आ गया कि जिस ऑब्जेक्ट का मास बहुत लाइट होगा उस पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उसके पास मास ही नहीं है। तो वो अपन ने देखा है कि अपने जहां विंडो होती है ना रूम में, उस विंडो में देखना छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स हैं, वो आपको मूव करते दिखाई देते हैं। यस या नो? उनको बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं उनको? फोटोन पार्टिकल्स बोलते हैं। हाँ, सनरेज के साथ। क्या वो फोटोन पार्टिकल नीचे अर्थ के ऊपर, अर्थ के नीचे आते हैं, अर्थ उसको अट्रैक्ट करती है? आंसर है नो, क्योंकि उसका रेस्ट मास कितना होता है उसका? हाँ, लाइट वेट होता है, रेस्ट मास इज 0। ओके, तो इससे ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स उसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होगा जिसके पास क्या होगा? क्या होगा जिसके पास मास होगा, है ना? मास होना चाहिए ना। अब जरा मेरे को ये बताओ कि अपन ने ग्रेविटेशनल फोर्स की बात नहीं करके यहां अपन करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स की। कौन से फोर्स की? कौन से फोर्स की बात करेंगे यहां पे अपन को? इलेक्ट्रिक फोर्स की। तो ओनली क्वेश्चन पुट अप करने के लिए बोलो, आपके पास कोई बातें नहीं होनी चाहिए, है ना? तो अपन को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करनी है ना। तो अब अपन को ये देखना है यहाँ पे कि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का कोज तो कौन हुई? अर्थ हुई। मैग्नेटिक फोर्स का रीजन क्या है? मैग्नेट है। वैसे ही इलेक्ट्रिक फोर्स का रीजन क्या होगा? चार्ज होगा। क्या होगा? चार्ज होगा, है ना? तो अपने को ये बात, ग्रेविटेशनल फोर्स का कोच कौन है बच्चों? अर्थ है। मैग्नेटिक फोर्स का कोच कौन है? मैग्नेट है। और इलेक्ट्रिक फोर्स का कोच कौन होगा? चार्ज होगा। और चार्ज कहां से आएगा? चार्ज कहां से आएगा? छोटी मार्केट से। चार्ज कहां से लेके आए? चार्ज को अपन चार्ज ऑब्जेक्ट में कैसे लाएंगे? ऑब्जेक्ट में क्या करके? हाँ, विदाउट फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट में कभी चार्ज क्रिएट नहीं होगा। तो इससे इतना तो कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हुआ कि यार चार्ज कैसे आता है? उसका कोज फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन फिर क्या अप्लाई करता है? फोर्स अप्लाई करता है। ओके, तो अपन ने ये तो कॉन्सेप्ट समझ लिया कि यार चार्ज कैसे बनता है, फ्रिक्शन कारण बनता है। अब इसके आगे स्टेप बाय स्टेप डिटेल में स्टडी और करनी है। तो आपका फर्स्ट टॉपिक है इसका इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट टॉपिक क्या है चैप्टर का? इलेक्ट्रिक चार्ज। हाँ, इलेक्ट्रिक चार्ज। फील्ड तो चैप्टर का नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो चैप्टर का नाम है, इलेक्ट्रिक चार्ज टॉपिक का नाम है। फील्ड क्या होता है? इफेक्ट होता है। क्या होता है? इफेक्ट। जैसे अपन कहते हैं ना, ये दादा भाई का फील्ड है, उसके एरिया में कोई आएगा तो उसको उड़ा दिया जाएगा, तो वो क्या है? उसका इफेक्ट है, उसका वहां पे नाम है उसका, है ना? जैसे अपन ने एक कुछ भी स्वीट्स ली, उस स्वीट्स को मैंने यहाँ रख दिया, उस स्वीट्स के चारों तरफ कौन आएगी? स्वीट्स के चारों तरफ चींटी आएगी ना। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इस स्वीट्स का, हाँ, उस स्वीट्स का वहां पे इफेक्ट है, उसके अराउंड इफेक्ट है, तो वो, हाँ, उससे अट्रैक्ट हो गई। तो वो चींटियां ओनली इस रूम से आएगी, कोई 60 फीट से चींटियां नहीं आएगी वहां पे, वो इस रूम से आएगी। क्यों? क्योंकि जहां तक उसका इफेक्ट हुआ है, स्वीटनेस का इफेक्ट हुआ है, जहां तक की चींटियों से अट्रैक्ट होके उसके पास आ गई, तो उसको मैंने क्या बोला? इफेक्ट बोला। और इफेक्ट ही क्या होता है बच्चों? फील्ड होता है। ठीक है, जैसे अपन को इस ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से आउट करना है, तो कौन सी वेलोसिटी दूं इसको? वेरी गुड, एस्केप वेलोसिटी। अच्छा ये बताओ, एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू कितनी होती है? कौन बताए? वेरी गुड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर इतनी ज्यादा वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट को देंगे तो ये ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके आउट चला जाएगा। जैसे अपने पास यहाँ पे ये अर्थ थी, तो अर्थ ने अपना एक फील्ड बनाया अपने अराउंड। ये फील्ड इमेजिनरी होता है कि रियल होता है?
इमेजिनरी। क्या किसी को दिखता है? आंसर है नो। तो ये फील्ड आपका इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, दैट इज ओनली इमेजिनरी। ओनली अपने को इसको फील करते हैं। अरे आवाज किसकी आ रही है? माइक ऑफ करो। तो अपन ने क्या देखा कि ये ओनली इमेजिनरी फील्ड है, इसका किसी को दिखता नहीं ना ये, तो अपन ने इसको इमेजिनरी फील्ड कहा। अगर इस ऑब्जेक्ट को, इस मार्कर को मेरे को इस फील्ड से आउट करना है तो इसको कौन सी वेलोसिटी देते हैं? एस्केप वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? एस्केप वेलोसिटी, है ना। और वो कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो इतनी ज्यादा वेलोसिटी से इसके फील्ड को क्रॉस करके ये आउट चला जाता है। तो वैसे ही फील्ड क्या हुआ? एक इफेक्ट हुआ। क्या हुआ? इफेक्ट हुआ। अब अपन चार्ज पे आते हैं। चार्ज के बारे में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थेल्स। चलो आज की क्लास इतनी ही अपनी। इसके बाद में कल आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, इसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके।